स्वागत है आपको अपने चैनल RS टमड ऑफिशियल में। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है 7वें चरण की शिक्षक बहाली बिहार में प्रारंभ होने वाली है। ऐसे में 7वें चरण में भाग लेने वाले शिक्षक भर्ती सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है बहुत ज़्यादा कमेंट करते थे कटअप को लेकर के। चूँकि कटअप को लेकर के जो है शिक्षक भर्तियों के बीच में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती के माध्यम से बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस भी मेरे नंबर पर आ रहे थे। फाइनली साथी मैंने सोचा है आज आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे के सारे डाउट क्लियर कर देंगे। कुल मिलाकर साथी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिए। और इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। साथ ही जैसा कि आप लोग यहाँ पे ऊपर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने सर्वे करवाया था बिहार में शिक्षक भर्तियों के बीच में कि किनका कितना कितना प्रतिशत मेधा अंक है। इसी को लेकर के मैंने सर्वे किया था, जिसमें लगभग जो है शिक्षक भर्तियों की संख्या भी अच्छी खासी देखने को भी मिली थी और लगभग 6000 के आसपास शिक्षक भर्तियों ने यहाँ इस सर्वे में इसमें वोटिंग भी किया था, पार्टिसिपेट भी किया था। तो कुल मिलाकर साथ ही इसके आधार पर हमने एक कट ऑफ का कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाया है, मेल का अलग और फीमेल का अलग। उसी को आज आप लोग के बीच में प्रस्तुत करने वाले हैं। कुल मिलाकर साथ ही वीडियो आप जरूर देखिएगा अंत तक, ताकि आपको सारा का सारा जानकारी आसानी से मिल सके। साथ ही देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है 52 से 60% के बीच में 13% ऐसे व्यक्ति हैं। साथ में अगर 61 से 65 के बीच में अगर यहाँ हम लोग जो है गणना कर ले तो 33% व्यक्ति हैं और 28% जो है ऐसे शिक्षक भर्ती है जिनका मेधा अंक जो है 66% से 70% के बीच में है और 71 से 75% के बीच में यहाँ पर कह सकते हैं साथ ही 17% व्यक्ति हैं और 76% से ऊपर। बहुत सारे साथियों का प्रश्न आता था कि सर बहुत सारे साथी का जो मेधांक ज़्यादा से ज़्यादा है। नहीं साथी, आपको इस प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। 76% से ऊपर मात्र 8% ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मेधांक जो है 76% से ऊपर कह सकते हैं, अर्थात उनका 77 हो 80 हो इस प्रकार का होगा। कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा संघर्ष जो है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत मेधांक जो है ये आपको 61 से 65% के बीच में ही है। यानी अगर आप कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है 61 से 65% के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भर्ती के मेधांक बनते हैं। अब आइए साथी हम लोग जो है कटअप को लेकर के बात कर लेते हैं। इसमें मेल का कटअप अलग बताएंगे और साथ में ही फीमेल का कटअप अलग बताने वाले। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर महिला का कटअप भी देख लेंगे और पुरुष का कटअप भी देखने का प्रयास करेंगे। महिला में भी यहाँ पर जनरल का भी है, EWS का है, BC का है, EBC का, SC ST के अलावे दिव्यांग का भी है। इसी प्रकार से साथ ही पुरुष में भी हम लोगों ने यहाँ पर जनरल, EWS, BC, EBC, SC ST के अलावे दिव्यांग को भी हम लोगों ने यहाँ पर इंक्लूड किया है। अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले साथ ही यहाँ पर पुरुष जो अभ्यर्थी हैं, पुरुष शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनके कटअप को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। महिला साथी प्लीज़ आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक, आप लोग के कटअप को भी हम बताने वाले हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर बात कर ले, पुरुष में अगर कोई साथी जनरल कैटेगरी में है तो उनका मेधा अंक जहां तक जो है सर्वे के आधार पर साथी जो बना है, सर्वे के आधार पर हमें जो डाटा प्राप्त हुआ उसी के तहत मैंने यहाँ पे आपका कट ऑफ भी निर्धारित किया है। तो आपका 1-2% मेधांक जो है ऊपर नीचे हो सकता है, कन्फ्यूज़न थोड़ा सा आप लोग को नहीं रहना चाहिए, लेकिन बशर्ते आपका जो है इसके तहत ही आपका होने वाला है। यानी 65 से 70% के बीच में जिस भी शिक्षक भर्ती जो जनरल से आते हैं उनका मेधा अंक है तो फाइनली उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेल वाला का है, ध्यान रखिएगा, ये महिला का नहीं है, ये पुरुष का है। तो ऐसे में पुरुष साथी के लिए यह जो है अपडेट है। वहीं पर अगर EWS की बात कर ले तो EWS से आने वाले शिक्षक भर्ती के अगर मेधांक 62 से अगर 68% के बीच में है तो फाइनली उनके सिलेक्शन होने के चांसेस पूर्णतः है। ऐसे में साथी अगर BC की बात कर ले, OBC जिसे हम लोग BC भी कहते हैं, तो OBC हो या BC हो, तो ऐसे में 60 से 65% के बीच में जिन भी शिक्षक भर्ती का मेधांक अगर बन रहा है तो फाइनली उनके सिलेक्शन जो है 7th फेज में होने के चांसेस हैं। ऐसे में EBC की अगर बात कर ले तो EBC में भी बिल्कुल OBC के जैसा ही 60 से 65% के बीच में आपका मेधांक होने चाहिए। अगर इसके बीच में है तो बिल्कुल आपके चांसेस 110% हमको लगता है आपका हो जाएगा। उसके अलावा अगर SC की बात कर ले तो SC में जो है 55 से 60% के बीच में SC कैटेगरी वाले साथियों का मेधांक होना चाहिए। और वहीं पर साथी जो है ST की बात कर ले तो ST में आपको 52 से 58% अर्थात 52% से 58% के बीच में आपका मेधांक होना चाहिए। और सबसे नीचे दिव्यांग साथी है, अगर दिव्यांग कोई भी साथी हैं, पुरुष में है, मेल में है, अगर उनका प्रतिशत मेधांक 47 से 56 के अगर बीच में भी आता है तो बिल्कुल उनका 110% सिलेक्शन होने के चांसेस है। ऐसे में साथी किसी प्रकार की अगर कन्फ्यूजन अगर आपको है तो मुझे कमेंट करके बताएं, ज़रूर मैं आपके कमेंट का जवाब देने का भी प्रयास करूंगा। और महिला साथी का भी आप लोग देख लीजिए। महिला साथी का जहां तक अगर बात कर ले 1 to 5 का ही कट ऑफ साथी है, चूँकि मैंने 1 to 5 का ही सर्वे किया था। अगर 6 to 8 की सर्वे हम करते हैं तो पुनः आपको 6 to 8 का भी कट ऑफ आपके सामने मैं प्रस्तुत जरूर करूँगा। यहाँ पर जनरल
कैटेगरी का आप देख सकते हैं साथी कि 64 से 70% के बीच में है, यानी अगर किसी महिला साथी का 64 से 70% के बीच में अगर मेधांक आता है तो बिल्कुल उनके 110% चांसेस उनके होने के हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं, महिला साथी को घबराने की बात नहीं है अगर किन्हीं के मेधांक 64 से अगर कम भी है, यानी कह सकते हैं साथी अगर आपका जो है 60, 61, 62 भी अगर है तो बिल्कुल आपको घबराने की बात नहीं है, आपके हो जाएंगे, यानी 60 से 70% के बीच में। चूँकि यहाँ पर हम कुछ बढ़ा करके लिखे हैं बेसिक को लेकर के, इसलिए आप लोग को घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आप लोग जो है चिंता का विषय आप लोग को बनने की बात नहीं है। उसके अलावा साथी अगर बात कर ले EWS की, तो EWS का कटअप आपको 60 से 67 के बीच में जाने वाला है। 60 से 67 के प्रतिशत के बीच में किन्हीं भी साथी का अगर मेधा अंक है, महिला अगर कोई साथी हैं तो बिल्कुल उनके यहाँ पर जो है कन्फर्म है, उनका जो है सिलेक्शन फाइनल रूप से हो जाएगा। वहीं पर OBC में अगर कोई महिला साथी हैं तो उनके 60 से 65% अगर मेधांक बन रहे हैं तो भी उनके होने के 110% चांसेस है। ये फाइनल कटअप साथी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस कटअप से आपका जो है ऊपर जाने के चांसेस नहीं है, आपको कम ही जाने वाले हैं, ठीक ना। 2-3% मेधांक आपके कम भी जा सकते हैं, इस पर जो है आपको ज़्यादा जो है संशय की स्थिति में नहीं रहनी चाहिए। अब साथ ही बात कर लेते हैं EBC की, तो EBC में जो भी साथी अगर हैं 60 से 65% के बीच में अगर है उनका कटअप, तो बिल्कुल जो है उनको होने के चांसेस 110% रहेगा। और SC साथी की बात कर ले, महिला साथी SC अगर कोई महिला साथी हैं तो उनका 55 से 60% के बीच में उनका जो है कटअप अगर बन रहा है, मेधांक बन रहा, तो उनके सिलेक्शन जो है होने के पूर्णतः चांसेस हैं। ऐसे में ST कैटेगरी की साथी की अगर हम लोग बात कर ले तो 50 से 57% के बीच में अगर उनके मेधांक बन रहे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दिव्यांग में अगर कोई महिला साथी हैं तो 45% से 56% के बीच में अगर उनके बन रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 110% हो जाएगा। अब देखिए बहुत सारे साथियों को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि सर मेरा जो है मेधांक कम आ रहा है तो क्या मेरा हो पाएगा। देखिए हम आपको बता दें, यह जो है हाईएस्ट कटअप को लेकर के हम लोगों ने चर्चा किया है। यहाँ पर आपके मेधांक अगर 2 से 3% अगर कम भी आ रहे हैं तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है। चूँकि 7th फेज़ में इस बार डोमिसाइल होने जा रहा है, सिर्फ बिहार के मूल निवासी ही आवेदन करेंगे। ऐसे में आपके कम से कम कटअप ही जाएंगे, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिल्कुल बी पॉजिटिव रहे। जल्द ही आपके साथ न्यू अपडेट के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए RS डायमंड ऑफिशियल को। जय हिंद, जय भारत।